नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर घर, हर वर्कशॉप, हर जगह काम आता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं औजारों और उपकरणों की। कभी सोचा है कि इतने सारे औजारों के बिना हमारी जिंदगी कैसी होती? घर में एक छोटा सा काम हो या फिर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हर जगह हमें अलग अलग तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के औजारों और उपकरणों के बारे में और उन्हें उनके उपयोग के अनुसार कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम औजारों की दुनिया में एक मजेदार सफर पर जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मापने के औजारों की। कोई भी काम शुरू करने से पहले सही मेजरमेंट्स होना बहुत जरूरी होता है। चाहे आपको दीवार पर एक पिक्चर लगानी हो या फिर कोई फर्नीचर बनाना हो, सही नाप के बिना काम बिगड़ना तय है। मापने के सबसे कॉमन औजारों में से एक है स्केल। छोटी मोटी लंबाई नापने के लिए स्केल तो हर घर में मिल ही जाता है, लेकिन सिर्फ स्केल ही काफी नहीं होता। बड़ी लंबाई नापने के लिए हमारे पास होता है मेजरिंग टेप। ये फ्लेक्सिबल होता है और इसे आसानी से फोल्ड करके रखा जा सकता है। फिर आता है वर्नियर कैलिपर। ये थोड़ा एडवांस्ड टूल है जिसका उपयोग इंजीनियर्स और मैकेनिक्स करते हैं। इससे हम बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या फिर दो सरफेसेस के बीच की दूरी। और हाँ, भूलना नहीं, लेवल। ये टूल ये इंश्योर करने के लिए होता है कि कोई सरफेस बिल्कुल सीधा है या नहीं। ये टूल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बहुत काम आता है। तो देखा आपने, मापने के कितने सारे औजार होते हैं। हर टूल का अपना अलग महत्व है और हर काम के लिए अलग टूल की जरूरत होती है। अब चलते हैं अगले प्रकार के औजारों की तरफ। अब बात करते हैं उन औजारों की जो किसी भी चीज को पकड़ने में हमारी मदद करते हैं। जी हां, पकड़ने के औजार। इनके बिना तो काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे कॉमन पकड़ने वाला टूल है प्लायर्स। छोटी मोटी चीजें पकड़ने के लिए, तारों को मोड़ने के लिए या फिर किसी नट को टाइट करने के लिए प्लायर्स बहुत काम आता है। फिर आता है रेंच। ये टूल नट्स और बोल्ट्स को लूज या टाइट करने के लिए यूज होता है। अलग अलग साइज के नट्स और बोल्ट्स के लिए अलग अलग साइज के रेंचेस आते हैं। अगर आपको कोई भारी चीज उठानी है तो उसके लिए हमारे पास है क्लैंप। ये टूल किसी भी चीज को टाइटली ग्रिप कर लेता है और उसे हिलने नहीं देता। और हाँ, वाइज। ये टूल किसी भी चीज को एक जगह फिक्स करके रखने के लिए यूज होता है। जब आपको कोई डेलिकेट काम करना होता है, जैसे कि किसी चीज को काटना या फिर उसमें छेद करना, तो वाइज बहुत काम आता है। तो देखा आपने, पकड़ने के औजार भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना तो काम शुरू भी नहीं हो सकता। अब चलते हैं अगले प्रकार के औजारों की तरफ। अब बारी है उन औजारों की जो चीजों को काटने में हमारी मदद करते हैं। जी हां, काटने के औजार। इनके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। सबसे कॉमन काटने वाला टूल है चाकू। सब्जी काटनी हो, फल काटने हो या फिर कोई और छोटा मोटा काम करना हो, चाकू तो हर घर में होता ही है। लेकिन सिर्फ चाकू ही काफी नहीं होता। अगर आपको लकड़ी काटनी है तो उसके लिए हमारे पास है आरी। अलग अलग तरह की लकड़ी काटने के लिए अलग अलग तरह की आरी आती हैं। फिर आता है हैकसॉ। ये टूल मेटल काटने के लिए यूज होता है। इसके ब्लेड्स बहुत शार्प होते हैं और ये आसानी से मेटल को काट देते हैं। और हाँ, सिजर्स। ये टूल कपड़ा, कागज और दूसरी पतली चीजें काटने के लिए यूज होता है। सिजर्स भी अलग अलग साइज और शेप्स में आते हैं। तो देखा आपने, काटने के औजार भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। अब चलते हैं अगले प्रकार के औजारों की तरफ। अब बात करते हैं उन औजारों की जो चीजों को चलाने में हमारी मदद करते हैं। जी हां, चलाने के औजार। ये टूल्स हमें चीजों को जोड़ने और अलग करने में मदद करते हैं। सबसे कॉमन चलाने वाला टूल है हैमर। कील ठोकनी हो, कोई चीज तोड़नी हो या फिर कोई और भारी काम करना हो, हैमर तो हर घर में होता ही है। फिर आता है स्क्रू ड्राइवर।
ये टूल स्क्रूज को लूज या टाइट करने के लिए यूज होता है। अलग अलग साइज के स्क्रूज के लिए अलग अलग साइज के स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं। अगर आपको कोई नट बहुत जोर से टाइट करना है तो उसके लिए हमारे पास है रेंच। ये टूल नट्स और बोल्ट्स को बहुत जोर से टाइट कर सकता है। और हाँ, मैलेट। ये टूल लकड़ी या रबर से बना होता है और इसका उपयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां आपको कोई चीज हल्के हाथ से मारनी हो। तो देखा आपने, चलाने के औजार भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। अब चलते हैं अगले प्रकार के औजारों की तरफ। क्या थी? चैप्टर 5। अब बारी है उन औजारों की जो चीजों में छेद करने में हमारी मदद करते हैं। जी हां, छेद करने वाले औजार। इनके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। सबसे कॉमन छेद करने वाला टूल है ड्रिल। छोटे मोटे छेद करने के लिए ड्रिल तो हर घर में होता ही है, लेकिन सिर्फ ड्रिल ही काफी नहीं होता। अगर आपको दीवार में छेद करना है तो उसके लिए हमारे पास है हैमर ड्रिल। ये टूल कंक्रीट में भी आसानी से छेद कर सकता है। फिर आता है ऑगर। ये टूल लकड़ी में बड़े और गहरे छेद करने के लिए यूज होता है। इसके ब्लेड्स बहुत शार्प होते हैं और ये आसानी से लकड़ी में छेद कर देते हैं। और हां, होल सॉ। ये टूल लकड़ी या मेटल में बड़े और गोल छेद करने के लिए यूज होता है। होल सॉ भी अलग अलग साइज में आते हैं। तो देखा आपने, छेद करने वाले औजार भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। अब चलते हैं अगले प्रकार के औजारों की तरफ। चैप्टर 6 है। अब बारी है उन औजारों की जो बिजली से चलते हैं। जी हां, बिजली वाले औजार। इनके बिना तो आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे कॉमन बिजली वाला टूल है इलेक्ट्रिक ड्रिल। ये टूल ड्रिलिंग के काम को बहुत आसान बना देता है। इसके अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रिक सॉ। ये टूल लकड़ी या मेटल को काटने के काम को बहुत आसान बना देता है। फिर आता है एंगल ग्राइंडर। ये टूल मेटल को ग्राइंड करने, पॉलिश करने और कट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास है हीट गन। ये टूल चीजों को गर्म करने के लिए यूज होता है, जैसे कि पेंट उतारने के लिए या फिर पाइप को मोड़ने के लिए। और हां, सोल्डरिंग आयरन। ये टूल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। सोल्डरिंग आयरन भी अलग अलग वॉटेज में आते हैं। तो देखा आपने, बिजली वाले औजार भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। अब चलते हैं अगले प्रकार के औजारों की तरफ। चैप्टर 7। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे औजारों के बारे में जान लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे औजार बाकी हैं जो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आते। इन्हें हम कह सकते हैं और भी बहुत कुछ। इनमें से एक है स्क्रू ड्राइवर सेट। इस सेट में अलग अलग साइज के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के स्क्रूज के लिए यूज होते हैं। फिर आता है टूल बॉक्स। इस बॉक्स में आप अपने सारे टूल्स को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है वर्क बेंच। ये एक टेबल होती है जिस पर आप अपने टूल्स को रखकर काम कर सकते हैं। और हां, सेफ्टी ग्लासेस। जब भी आप कोई टूल यूज कर रहे हों तो अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी ग्लासेस जरूर पहनें। तो देखा आपने, ये बाकी के औजार भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टूल्स हमारे काम को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन औजार और उपकरण जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने औजारों और उपकरणों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।